Students, we are seeing class 7 science chapter number 11, that is transportation in animals and plants. This is our day 2 of this chapter. Okay, so before starting the chapter, let us see what we have studied in the previous video. Okay, we have studied the meaning of transportation. Transportation means to carry. We need to carry different substances from one place to another place in our body, and for that purpose we need a transportation system in our body. Okay, so we have studied transportation in animals. In human, we need to carry oxygen, digested food, different nutrients, waste material from one place to another place. For that purpose, we have a circulatory system in our body. Circulate होना means घूमना या distribute होना, right? For distribution of different substances, we have a circulatory system in our body, and our circulatory system consists of three main parts, that is the heart, blood and blood vessels. Okay, इसके पहले के वीडियो में हमने ब्लड के बारे में स्टडी किया है. What is blood? It is a red colored fluid which flows through our blood vessels. It consists of 4 different substances: plasma, RBC, WBC and platelets. Okay, ये हर जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमने इसके पहले के वीडियो में स्टडी किया था. जैसे RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जिसका फंक्शन है कैरियज ऑफ ऑक्सीजन. WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिसका फंक्शन है फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस. प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है. एंड ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर एम्बेडेड इन प्लाज्मा, जो क्या करता है, प्लाज्मा की हेल्प से ये चीज़ें क्या होती है, ब्लड वेसल्स में मूव होती है. ओके, सो वी हैव स्टडीड दिस मच पार्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो. उसके बाद में हमने फंक्शंस देखे थे ब्लड के, जिसमें क्या क्या आता है. ब्लड के फंक्शंस में आप क्या क्या कह सकते हो, दिस मच: कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, different parts of body, and send it to excretory organs. waste material excretory organ जैसे कि किडनीज, स्किन, लंग्स को ट्रांसफ़र करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है. ओके, इसके बाद में वी हैव डन, आई थिंक वी हैव डन द होमवर्क अबाउट डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ की है तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के ऊपर उसको क्या करनी है, सेंड करनी है. ओके, इसके बाद में लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ब्लड वेसल. ब्लड वेसल, वेसल मतलब बॉटल, वेसल मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल्स आर थिन पाइप्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू विच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. हमारी बॉडी में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, आप क्या करो, आपके जो लेफ्ट या राइट कोई भी हैंड की मुट्ठी बांधो ऐसे, और उसको बैक साइड से देखो, आपको फेंट ब्लू कलर की लाइंस दिखेंगी, है ना. दीज आर वेन्स. ये क्या है, वेन्स है. देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है. ओके, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इट इज ए ब्लड वेसल. इट इज ए ब्लड वेसल. ओके, सो फिर से देखते हैं, साइमल्टेनियसली लिखना भी है हाँ हर पॉइंट को. व्हाट इज ब्लड वेसल? Blood vessel is a thin pipe-like structure through which blood is transported throughout the body. ठीक है, अभी हमारी बॉडी में 2 तरह के पाइपलाइंस होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज और वेन. जैसे हमारी कॉलोनीज में या हमारे गांव में, टाउन में फ्रेश वाटर की पाइपलाइन अलग होती है, सीवेज वाटर की पाइपलाइन कैसे अलग अलग होती है ना. तो इन द सेम मैनर हमारी बॉडी में भी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड. प्योर ब्लड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्योर का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, और इम्प्योर ब्लड का मीनिंग है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ये बात ध्यान में रखो आप, ठीक है. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज,
एंड फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देयर आर वेन्स. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ब्लड. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स. ध्यान में रखना. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी कॉल इट एज ए प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. चार्ट ड्रॉ करो और आगे बढ़ो. सी डेफिनेशंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू. अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. आर्टरीज कैन carry oxygen rich blood from heart to all the parts of the body. आर्टरीज हार्ट से स्टार्ट होके बॉडी के पूरे पार्ट्स को क्या करते हैं? ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है. कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड. अभी ये जो आर्टरीज है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मुट्ठी बांधने के लिए बोला था और आपके हैंड के सरफेस के ऊपर जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिखती हैं वो वेन्स होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है ना. ये जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्किन. आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है. ओके, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए छोटी छोटी इंजुरीज में. फॉर दिस पर्पज आर्टरीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर पार्ट ऑफ आवर स्किन. हमारे स्किन के इनर साइड में आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं एंड देयर वॉल्स आर थिक. वॉल्स आर्टरीज की थिक होती है एंड दे हैव इलास्टिक वॉल्स. बहुत फोर्सफुली उसमें से ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. हार्ट ब्लड पंप करता है ना, बहुत फोर्सफुली ये जो फ्लो होता है. तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए कि वो बहुत इजीली ब्रेक ना हो आर्टरीज. फॉर दिस पर्पज दे हैव ए थिक वॉल. उनकी वॉल्स थिक होती है और कैसी होती है? इलास्टिक होती है. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है वेन्स. वेन्स व्हाट डज दे कैरी? दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स. जैसे कोई एक एग्जांपल देखो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से निकला बॉडी के पास. बॉडी उसमें का ऑक्सीजन यूज़ करती है. ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद में वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज ये बॉडी का पार्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जाता है हार्ट की तरफ. बराबर है. तो पहला जो प्योर ब्लड लेके जाने का काम किया ये किया आर्टरीज ने, और जो इम्प्योर ब्लड है इनको लेके आने का वापस काम किसने किया? वेन्स ने किया. ओके, सो वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. नेक्स्ट, वेन्स जो है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में थिन वॉल्ड होती है. अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में लेस प्रीशियस होगा, है ना. तो इसके लिए इनके वॉल्स थोड़े से थिन होते हैं एंड दे हैव वॉल्स इन देयर इनसाइड दिस वेन्स सो दैट ऑल द ब्लड इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली. एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए इनके अंदर क्या बैठे होते हैं? वॉल्स होते हैं जो सिर्फ वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड क्या करते हैं? अलाउ करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एंड वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच blood from all parts of body to the heart. They are thin walled. There are walls present in veins which allow blood to flow only in one direction. ये जो पेज है ये लिखने के बाद में you can easily differentiate between arteries and veins. Arteries और veins के बीच में अगर आपको difference लिखने के लिए बोला तो ये paragraph के ऊपर से you can easily write. Okay. Now there is third type of blood vessel प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट इज कैपिलरी. कैपिलरी मतलब बहुत ही स्मॉल बोर वाला पाइप. आपके जो इंक पेन्स होते हैं ना, इंक पेन्स में जो एक स्पेशल टाइप की इंक पेन होते हैं ना जिसके अंदर बहुत छोटा सा पाइप होता है स्ट्रॉ जैसे,
उसे कैपिलरी बोला जाता है। या आप आपके आईज का जो वाइट कलर का पार्ट है, इसके अंदर आपको बहुत छोटे हेयर जितने छोटे छोटे लाइंस आपको दिखाई देते हैं क्या? देखो, दे आर कैपिलरीज। ओके, बहुत थिन होते हैं क्योंकि सॉरी, बॉडी के हर पार्ट तक के, हर सेल तक के आपको ब्लड पहुंचाना है ना, तो इसके लिए वो इतने बड़े बड़े पाइप्स में से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो उनके लेवल पे जाके ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए उतने ही छोटे डायमीटर के ये क्या होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं। ठीक है, जो आर्टरीज है हमारे पास, आर्टरीज जो है वो फर्दर क्या होते हैं, अलग अलग इसको ब्रांचेस फूटते हैं, उनका डायमेंशन और ज़्यादा छोटा छोटा होने लगता है, और इस वे में हर आर्टरी जो है वो क्या है, अलग अलग छोटे छोटे थिनर ट्यूब्स में डिवाइड होती है। एंड दीज थिनर ट्यूब्स आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कैपिलरीज। दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है जो कैपिलरीज में से पास होता है। कैपिलरीज में पास होते हैं मतलब जो बॉडी पार्ट है वो यूज़ करने के बाद में फिर से ये कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड करते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए वहाँ पे एक साइड में कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसके एक साइड में अटैच होती है आर्टरी, दूसरे साइड में अटैच होती है वेन। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज इट? आर्टरीज, कैपिलरीज. What are capillaries? Arteries that are further divided into number of small and extremely thinner tubes. These tubes are called capillaries. These tubes are called capillaries, and they again join together to form veins. Okay, so this is about capillaries. This is the schematic diagram of circulation process. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखो। ये डायग्राम में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से कैसे अटैच है, ये यहाँ पे कैसे किया है आपने एक्सप्लेन किया है। देखो तो दिस स्ट्रक्चर, ऊपर जो है ये लंग्स है, दीज आर लंग्स। ओके, लंग्स में क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एयर में ऐड किया जाता है, और ऑक्सीजन ब्लड में ऐड किया जाता है। ये प्रोसेस हमें पता है ना। तो देखो, लंग्स से हार्ट से लंग्स की तरफ दो तरह के ब्लड वेसल्स जाते हैं, पहली आर्टरी, दूसरा वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लंग्स को भेजता है, लंग्स उसको, यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन अलग है नॉर्मल आर्टरी और वेन से, इसलिए केयरफुली देखो। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स के पास भेजती है, लंग्स उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन ऐड करती है। ये ऐड किया हुआ ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है वापस हार्ट में। हार्ट ये जो वापस आया ब्लड, प्योर ब्लड, इसको आर्टरीज में पंप करता है जो बॉडी की तरफ जाता है। बॉडी उसको अलग अलग पार्ट्स को कैपिलरीज के थ्रू सेंड करती है। इम्प्योर ब्लड वापस कहाँ पे जाता है? वेन्स को रिटर्न आता है, और ये चक्कर ऐसे कंटिन्यूसली शुरू रहता है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर लंग्स एंड हार्ट्स एंड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स। ओके, सो दिस मच पार्ट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इसके ऊपर बेस्ड आपको होमवर्क करना है। जो ये पेज के ऊपर आपको दिख रहा है, 2 पेज, इसका फ़ोटो निकालो या इसको राइट डाउन कर लो, और बाद में ये सारे क्वेश्चंस मुझे आपके नोटबुक के अंदर चाहिए। ओके, राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करो, पूरे क्वेश्चंस लिख लो, बाद में अगले पेज पे जाओ, ये पूरे क्वेश्चंस लिख लो, और इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर कंपलसरी सॉल्व करने हैं। और इसके बाद में लेसन फिनिश होने के बाद में जब आप मुझे नोट्स का फ़ोटो सेंड करोगे, उसमें ये क्वेश्चंस भी रोज़ का डेली होमवर्क उसमें होना चाहिए। ओके, अगर आपके आज के क्वेश्चन आप आज ग्रुप के ऊपर डालना चाहते हो तो वैसे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, हार्ट ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।